पूर्वांचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। कृषि होगा विकास का आधार। अपना देश एक कृषि प्रधान देश है। आज भी हमारी आबादी और आर्थिक ढांचे को बड़ा सहयोग गांव से ही मिलता है। लेकिन दुर्भाग्य से आज़ादी के बाद के कुछ दशकों में ऐसा देखा गया कि गांवों से सरकारों का जुड़ाव अवसर विशेष के लिए होता चला गया, जबकि आने वाले दिनों में भले ही तस्वीर बदल जाए, लेकिन आज भी सियासत में काबिज अधिकांश शहरों का जुड़ाव कहीं न कहीं गांव से ही है। हालांकि अरसे बाद मौजूदा केंद्र और राज्य की सरकारों ने फिर से गांव की समृद्धि को ही वास्तविक समृद्धि मानते हुए गांव की ओर रुख किया है। चाहे ग्रामीणों को पीने की शुद्ध जल मिले, इसके लिए जल जीवन मिशन हो, या स्वच्छता के लिए शौचालय और घर निर्माण से जुड़ी योजनाएं, इन सब का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण भारत को महत्व देने से है। उत्तर प्रदेश सरकार ने तो बाकायदा विकसित यूपी 2047 के संकल्प के लिए कृषि को मजबूत आधार बनाने का निर्णय लिया है। साथ ही इसके लिए ऐसी कार्य योजना बनाने का फैसला भी किया है जो आने वाले 22 वर्षों में न केवल प्रदेश को अलग पहचान देगा, बल्कि कृषि उत्पादन में वैश्विक लीडर भी बनाएगा। पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में विकसित भारत 2047 की मुहिम छिड़ी हुई है। इसका उद्देश्य है कि 2047 में जब देश आज़ादी का 100वां वर्ष मना रहा होगा, तब देश विकासशील से विकसित हो चुका होगा। इस संदर्भ में एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि कृषि और औद्योगिक विकास मिलकर यूपी को भारत के ग्रोथ इंजन में बदलेंगे। आने वाले समय में प्रदेश न केवल भारत के किसानों के लिए बल्कि वैश्विक कृषि जगत के लिए भी रोल मॉडल बनकर उभरेगा। उन्होंने सरकार की मंशा स्पष्ट करते हुए कहा कि 2030 तक यूपी को देश में फसल उत्पादकता और कृषि निर्यात में नंबर 1 बनाने का लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्य यह भी है कि 2047 तक प्रदेश दुनिया के मैक्सिको, चीन, फ्रांस और अमेरिका जैसे अग्रणी देशों के बराबर में खड़ा होगा। प्रदेश रूस, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे कृषि निर्यातक देशों की श्रेणी में होगा। इस लक्ष्य के लिए सरकार ने भंडारण और मूल्य संवर्धन, प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, मेगा फूड पार्क, कोल्ड चेन, कृषि शिक्षा, नवाचार और रिसर्च, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, वैज्ञानिक तकनीकों का विस्तार और फसल विविधीकरण जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता पर रखते हुए कार्ययोजना बना रही है। समीक्षा के दौरान यह भी पाया गया कि पहले प्रदेश का कृषि उत्पादन सीमित था, वैज्ञानिक तकनीक का इस्तेमाल लगभग नगण्य था, यहाँ तक कि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य तक नहीं मिल पाता था। लेकिन अब स्थितियाँ बदली हैं, सरकार ने भी अपनी प्राथमिकताएं बदली हैं। लिहाजा उम्मीद की जा सकती है कि आने वाला समय कृषि क्षेत्र के लिए बेहतर होगा। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।